हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी सुफियान खुर्शीद। वेलकम टू माय चैनल। एक और न्यू वीडियो फ्लटर की। लास्ट वीडियो में हमने स्टेटफुल विजेट्स को यूज़ किया था और देखा था कि हम रन टाइम पे किस तरह चेंजेस कर सकते हैं। बटन क्लिक पे हम लोगों ने टेक्स्ट चेंज किया था। आज की वीडियो में हमने रोज़ एंड कॉलम्स को देखना है। तो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने एक सबसे पहले एक पैकेज इंपोर्ट किया हुआ है, ठीक है, मटीरियल डॉट डाट का। ये आपको पता है ये पैकेज क्या करता है। उसके बाद मैंने एक मेन फंक्शन बनाया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन को मैंने बिल्ट इन फंक्शन बनाया है। उसके अंदर एक पैरामीटर पास किया हुआ माई ऐप को हमने एक मटीरियल ऐप बनाना है, क्योंकि रन ऐप का फंक्शन जो है वो हमसे एक मटीरियल ऐप इसको चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, हम लोगों ने जस्ट रोज इन कॉलम्स को यूज़ करना है, हम लोगों ने कुछ चेंजेस नहीं करने रन टाइम पे। तो इसलिए हम लोगों ने स्टेटलेस विजेट्स को यूज़ करेंगे। हम लिखेंगे एस टी एल लिखे हम इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास स्टेटलेस विजेट्स का कोड आ जाएगा, ठीक है। हम इसमें इसका सबसे पहले इसका क्लास का नेम देंगे माई ऐप, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक रिटर्न हो रहा है कंटेनर, हम इसको एक मटेरियल ऐप रिटर्न करवाएंगे। मटेरियल ऐप रिटर्न करवा लिया। उसके बाद हमारे पास हम लोगों ने इसमें टाइटल देना होगा। टाइटल हम अपने प्रोजेक्ट का नेम दे देते हैं। मेरे प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट का नेम है डेमो ऐप, तो मैं डेमो ऐप इसको दे देता हूँ, ठीक है। डेमो ऐप के बाद में इसकी थीम जो है उसका कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। थीम डेटा, थीम कलर हमारे पास प्राइमरी स्वैच में हम लोग कर देते हैं कलर्स डॉट कलर्स डॉट रेड। कलर दे दिया मैंने थीम को। हमारे पास जो थीम होगी वो रेड कलर की होगी। उसके बाद हमने थीम डेटा के बाद हमने यहाँ पे एक होम में हम लोग क्या करेंगे, हमें इसमें एक विजेट पास करेंगे, स्केप फोल्ड हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है स्क्रीन का। हम यहाँ पे स्केप फोल्ड पास किया। स्केप फोल्ड के अंदर हमारे पास सबसे पहले हमने एक ऐप बार बनाना है, ठीक है। ऐप बार बना लिया। ऐप बार के अंदर हमारे पास एक टाइटल होगा। टाइटल के अंदर हम एक टेक्स्ट पास करेंगे। टेक्स्ट में हमारे पास क्या होगा, रोज एंड कॉलम हमारे पास शो हो रहा होगा। रोज एंड कॉलम शो कर लिया। उसके बाद हमारे पास हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास बॉडी आ जाती है, ठीक है। बॉडी में हम लोग ने रोज को यूज़ करेंगे। रो रो के अंदर हमारे पास क्या होगा, हम कंट्रोल स्पेस यूज़ करते हैं। करने के बाद हमारे पास एक हिंट आ गया कि हम लोग इसमें एक चिल्ड्रंस होते हैं। इसके बाद हमारा मेन एक्सिस अलाइनमेंट और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट हम चिल्ड्रन यूज़ करेंगे, क्योंकि हम लोग ने रोज़ के अंदर बटन्स रख लेते हैं। आज टेक्स्ट भी रख सकते हैं, बटन्स भी रख लेते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, आप कुछ भी रख लें। हम एक रेज बटन बनाते हैं, रेज बटन के अंदर हमारे पास उसके चाइल्ड होंगे। एक हमारे पास ऑन प्रेस की प्रॉपर्टी है, चाइल्ड की प्रॉपर्टी यूज़ करके हम उसमें एक टेक्स्ट लिख लेते हैं। टेक्स्ट हमारे पास जो उस बटन पे शो हो रहा होगा, टेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, रेज्ड फर्स्ट रेज बटन, रेज बटन, ठीक है। उसके बाद ऑन प्रेस्ड की प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं। ऑन प्रेस्ड हमारे पास कुछ भी नहीं करना हमने इसमें। मैं आपको एक चीज़ दिखा दूं कि हम अगर ऑन प्रेस की प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करें तो हमारे पास बटन किस तरह का शो होगा। हम इसको रन करते हैं, हम इसके आउटपुट देखते हैं। तो हमारे पास देखिए एक बटन, जो रेज बटन हमारे पास बटन है वो हमारे पास शो हो रहा है, लेकिन हम इसको क्लिक कर रहे हैं लेकिन हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। वो क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हम लोगों ने ऑन प्रेस की प्रॉपर्टी यूज़ नहीं की थी। अब हम ऑन प्रेस की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। ऑन प्रेस की प्रॉपर्टी में हमने करना कुछ भी नहीं है, जस्ट ऑन प्रेस की प्रॉपर्टी यूज़ की और उसको हम दोबारा रन करते हैं। तो हमारे पास आउटपुट जो है उसमें अब हमारे पास जो बटन आ रहा है, तो हम उस पर क्लिक कर रहे हैं तो हमारे पास शो हो रहा है कि हम कुछ क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। हमने रेज बटन की एक बना लिया, हम एक और बटन बना लेते हैं। क्या करेंगे, हम इसी बटन को, ये रेज बटन 1 कर लेते हैं। इसको रेज बटन को यहाँ से हम करेंगे कॉपी, यहाँ पे कॉमा, इसको दोबारा हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद हम इसको दोबारा रन करते हैं तो हम देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आ रही है। अब हमारे पास रेज बटन 1 रेज बटन 2 आ गया है, ठीक है। हम उसके बाद क्या करेंगे, इसमें उसका टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं। वो अब हम इसके आउटपुट देखते हैं।
आउटपुट हमारे पास रेज बटन 1 और रेज बटन 2। अब हमने रोज़ यूज़ की हुई हैं, तो हमारे पास आपको पता है कि रोज़ में हमारे पास जो भी नेक्स्ट चीज़ हम रोज़ में रखेंगे तो वो हम उसके राइट में आएगी। इसमें हम लोगों को थोड़ी सी स्पेस लेके आनी है कि थोड़ा अच्छा लगे। तो अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने यूज़ की थी, लास्ट वीडियो में, कि हम लोग कभी भी कोई चीज़ रोज़ या कॉलम्स के अंदर कोई चीज़ सेंटर में लेके आ रहे हो या उसमें स्पेस लेके आ रहे हो, तो हम लोग इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं। अगर आपको नहीं याद तो आप क्या करें, रोज़ में आएँ, उसके बाद कंट्रोल स्पेस करेंगे तो आपके पास ये हिंट आ जाएगा, मेन एक्सिस अलाइनमेंट, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट। मेन एक्सिस अलाइनमेंट हम यूज़ करते हैं, उसके बाद हमारे पास बीच में आ रहा है एक सेंटर। ठीक है, हम सबसे पहले सेंटर यूज़ करके इसकी आउटपुट देखते हैं कि हमारे पास इसकी आउटपुट क्या आ रही है। अब हमारे पास मेन एक्सिस अलाइनमेंट की हम लोगों ने किया और हमारे पास बटन जो है वो सेंटर में आ गए हैं, लेकिन जो बीच में स्पेस है वो हमारे पास नहीं आ रही। वो दोनों जो रोज़ है वो हमारे पास सेंटर में आ गई हैं। अब हम लोग इसकी सेंटर को चेंज करते हैं, सेंटर के बाद हम कोई और प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, स्पेस बिटवीन यूज़ करके देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट में क्या चेंजेस आई हैं। अब हमारे पास क्या हुआ कि जो एक बटन है वो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे आ गया और एक बटन हमारे पास राइट साइड पे आ गया है। ये भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा। हम इसमें एक और प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, हमारे पास और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। हम इसमें अभी देखते हैं स्पेस बिटवीन, स्पेस इवनली देखते हैं। स्टार्ट वही है, सेंटर एंड आपको पता है। ठीक है, आप भी यूज़ करके देख लें उसमें क्या आउटपुट में क्या चेंजेस आ रही हैं। हम स्पेस इवनली यूज़ करते हैं तो हमारे पास आउटपुट में क्या चेंजेस आ रही हैं। अब हमारे पास स्पेस इवनली आ गई है कि हमारे पास जो बटन है, फर्स्ट बटन है, उसके लेफ़्ट साइड में भी उतनी ही स्पेस है और जो फर्स्ट बटन और सेकंड बटन के बीच में भी हमारे पास उतनी स्पेस आ रही है और हमारे पास जो सेकंड बटन के राइट में भी उतनी स्पेस आ रही है। अब हमारे पास थोड़ा सा ठीक आ रहा है। हम लोगों ने रोज़ तो यूज़ कर ली है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, रोज़ का कॉलम हम लोग इसको करते हैं, हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं। ठीक है, कट कर लेते हैं। अब हम लोगों ने कॉलम्स को देखते हैं, हम कॉलम्स को कैसे यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे हम कॉलम बनाएंगे। ठीक है, कॉलम में ये वाला पैकेज कॉलम हम लोगों ने, कॉलम के अंदर हमारे पास, जिससे हमारे पास रोज़ में जब हम लोगों ने यूज़ किया तो हम लोगों ने कुछ चीज़ उसमें रखनी है तो हम लोगों ने चिल्ड्रन यूज़ किया। उसी तरह हम लोग कॉलम में अंदर भी चिल्ड्रन यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे चिल्ड्रन सी लिखेंगे, हमारे पास हिंट आ जाएगा। चिल्ड्रन के अंदर हमारे पास एक टैक्स आ जाएगा, क्योंकि रोज़ में हम लोगों ने बटन रखे हैं तो हम यहाँ चिल्ड्रन में कॉलम्स के अंदर हम टैक्स यूज़ कर लेते हैं। ये हम लोगों को इसका हम लोग क्या कहते हैं, सैम्पल टैक्स कर लेते हैं। सुफियान खुर्शीद कर लेते हैं। हम टैक्स जो है सुफियान खुर्शीद ही यूज़ कर रहे हैं स्टार्ट से। सुफियान खुर्शीद आ गया। ठीक है, सुफियान खुर्शीद आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको अब कोई कोड टैक्स करते हैं, प्रिंट करवाते हैं। सुफियान खुर्शीद, इसी टेक्स्ट को हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं खुर्शीद अहमद। अब इसकी हम आउटपुट देखते हैं, हमारे पास आउटपुट किस तरह शो हो रही है। अब हमारे पास आउटपुट जो है वो बिल्कुल कॉलम्स में आ रही है, ऊपर सुफियान खुर्शीद ऊपर आ रहा है और सेकंड चीज़ हम लोगों ने जो टैक्स रखा है तो वो हमारे पास उसके नीचे आ रहा है। ठीक है, अब हम सबसे पहले इनका जो साइज़ है वो थोड़ा सा अच्छा करते हैं, हमें अच्छा थोड़ा सा बड़ा करते हैं। स्टाइल, टेक्सटाइल के अंदर हम लोगों ने इसका फ़ॉन्ट साइज़ दे देते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ हम लोग दे देते हैं 30.0। ठीक है, 30.0 दे दिया। कलर अगर आपने चेंज करना है वो आप पे डिपेंड करता है। कलर्स आप बता देता हूँ कैसे चेंज करते हैं, आपको पता भी होगा, मैंने पहले भी बहुत बार चेंज किया है। कलर्स डॉट रेड एक्सेंट कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, यहाँ सुफियान में आके पेस्ट कर देते हैं। सॉरी, कॉपी पेज इसलिए यहाँ पे आके हम पेस्ट करेंगे। और अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं कि भाई हमारे पास आउटपुट में क्या चेंजेस आई हैं। हमारे पास एक एरर आ रहा है, वो ये एरर है। हम इसको दोबारा कॉपी पेस्ट करते हैं, इसको कंट्रोल Z किया। कंट्रोल Z करने के बाद हम इसको खुद लिख ही लेते हैं। स्टाइल, टेक्सटाइल के अंदर हम लोगों ने फ़ॉन्ट साइज़ देना है। फ़ॉन्ट साइज़ में 30.0 और हम लोगों ने कलर चेंज करना है। कलर डॉट रेड एक्सेंट। अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं, हमारे पास इसकी आउटपुट क्या आ रही है। अब हमारे पास सुफियान खुर्शीद और
खुर्शीद अहमद जो है वो थोड़ा सा हमारे पास थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा हो गया और कलर चेंज कर लिया। अब हम इसको सेंटर में भी लेके आ सकते हैं, वो आपको पता है वो किस तरह लेके आएंगे। ठीक है, अब हम लोग इसकी वही प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं मेन एक्सिस अलाइनमेंट की। यहाँ पे सॉरी इधर आके मेन एक्सिस अलाइनमेंट में हम लोगों ने मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर कर दी है। अब हमारे पास इसकी आउटपुट सेंटर में आ गई है। हाँ, अब हमारे पास क्या हुआ कि मेन एक्सिस अलाइनमेंट जो है हमारे पास सेंटर में आ गई है, लेकिन वो स्क्रीन के सेंटर में नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो कॉलम के मेन एक्सिस होते हैं वो हमारे पास टॉप और बॉटम, उसके बीच में हमारे पास वो आ गई है। अब हम लोगों को ये जो सुफियान खुर्शीद जो दोनों टैक्स हैं, जो सुफियान खुर्शीद और खुर्शीद अहमद, इसको हम लोगों ने स्क्रीन के सेंटर में लाना है यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस में आके ये जो है हम इसको कॉलम्स को डबल क्लिक करके हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि रैप विद विजिट रैप विद सेंटर, हम रैप विद सेंटर यूज़ करते हैं। तो अब हम चेक करते हैं हमारे पास आउटपुट में क्या चेंजेस आई हैं, और हमारे पास अब सुफियान खुर्शीद और खुर्शीद अहमद जो है वो हमारे पास सेंटर में आ गया। ठीक है, अब हम लोग रोज़ भी यूज़ कर लिए हैं, हम लोगों ने कॉलम्स भी यूज़ कर लिए हैं। तो अब हम लोग रोज़ एंड कॉलम्स को साथ यूज़ करते हैं। अब रो यूज़ करते हैं, रोज़ हम लोगों ने कॉलम के अंदर ही रोज़ यूज़ करते हैं, वो हमारे पास टैक्स यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे हम एक रो बनाते हैं, रो के अंदर हम लोग वही चिल्ड्रन, ठीक है, चिल्ड्रन के अंदर हम लोगों ने रो में 2 बटन रखे थे, रेस बटन के अंदर इसके चाइल्ड का टैक्स, चाइल्ड में हम टैक्स दे देते हैं। टैक्स हमारे पास क्या होगा, टैक्स हमारे पास है फर्स्ट बटन आ गया। ठीक है, ऑन प्लस की प्रॉपर्टी में हम कुछ नहीं देते, कुछ नहीं करना हमने, हम इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे हम इसका सेकंड बटन कर लेते हैं, हमें पहले टैक्स प्लस सेकंड बटन। अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं, हमारे पास आउटपुट क्या शो हो रही है। अब हमारे पास देखें उसी तरह हम लोगों ने कॉलम किया, ठीक है, कॉलम के अंदर ही हमने जब एक रो बनाई तो हमारे पास रो में फर्स्ट बटन सेकंड बटन तो आ गया, लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि ये हमारे पास स्टार्ट में आ रहा है। हम इसकी वही प्रॉपर्टी यूज़ करके इसको भी सेंटर में लेके आ सकते हैं हम लोगों ने, लेकिन ये जो बटन है फर्स्ट बटन और सेकंड बटन, इसके बीच में भी हमारे पास स्पेस होनी चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक प्रॉपर्टी यूज़ की थी, अब दोबारा यूज़ कर लेते हैं हम मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्पेस इवनली, ये आ गया स्पेस इवनली। अब हम इसको आउटपुट देखते हैं, तो अब हमारे पास 2 बटन के बीच में हमारे पास स्पेस आ गई है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास एक हम लोगों ने कॉलम के अंदर 2 टेक्स्ट रखे हैं, टेक्स्ट के बाद हमने एक रो बनाई, रो के अंदर हम लोगों ने 2 बटन बना लिए हैं। हम इस बटन का कलर भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है, वो भी हमारे पास इसमें से हो टेक्स्ट स्टाइल टेक्सटाइल के अंदर हम लोगों ने कलर्स का चेंज करना है, कलर्स डॉट रेड एक्सेंट। और अब हम दूसरे बटन का भी कलर चेंज करते हैं, स्टाइल टेक्सटाइल और कलर्स कलर कलर्स रेड एक्सेंट। हमारे पास जो है बटन का कलर भी हम लोगों ने चेंज कर लिया है, ठीक है, और अब हमारे पास जो बटन और टेक्स्ट हैं वो एक साथ आ रहे हैं। हम थोड़ा सा इसमें स्पेसेस भी लेके आ सकते हैं, स्पेसेस हम लोग पैडिंग के थ्रू लेके आ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे, हम रोज़ में, ठीक है, हम इसको चेंज करेंगे जिस तरह हम लोगों ने कॉलम को सेंटर में चेंज किया था, उसी तरह हम रोज़ को एक पैडिंग में चेंज कर लेंगे, ठीक है। रैप विद पैडिंग करेंगे तो हमारी जो रो है वो एक पैडिंग में आ जाएगी। ये हमारे पास 8 है, हम इसको थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं, 15.0 करते हैं। हमारे पास देखते हैं हमारे पास अब आउटपुट क्या आ रही है।
आउटपुट जो है अब हमारे पास देखें कि जो हमारे पास पहले बटन थे वो एक साथ थे, अब इनमें थोड़ी सी पैडिंग वगैरह आ गई है। और ये टैक्स इसका कलर बहुत ज़्यादा बड़ा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। हम इस टैक्स का कलर को थोड़ा सा कम करते हैं। ये 13 था, इसको हम 24 कर लेते हैं, 24। अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है। अब हमारे पास थोड़ी सी आउटपुट भी थोड़ी अच्छी आ रही है, ठीक है। आज की वीडियो में हमने रोज़ एंड कॉलम्स को देखा है। रोज़ एंड कॉलम्स को अलग अलग से यूज़ करने के बाद हमने एक साथ किया है। अब हम लोगों ने इसमें किया क्या है, एक साथ कैसे यूज़ किया है। हम लोगों ने जो सेंटर का चाइल्ड था उसमें एक कॉलम बनाया है, ठीक है। कॉलम के अंदर हम लोगों ने उसके चिल्ड्रन के अंदर हम लोगों ने एक टैक्स बनाई है दो, ठीक है। दो टैक्स के बाद हम लोगों ने एक रो बना ली थी, ठीक है। कॉलम के अंदर ही हम लोग ने रो बना के दो बटन हम लोगों ने बना लिए, और बटन्स वो बिल्कुल साथ आ रहे थे। हम लोगों ने फिर क्या किया, पैडिंग यूज़ कर ली, ठीक है। पैडिंग जब हम लोगों ने यूज़ की है तो हमारे पास थोड़ा सा उसमें जो टैक्स और जो बटन है उनमें थोड़ी सी स्पेसेस आ गई हैं, ठीक है। और बीच में हम लोगों ने एक इसकी प्रॉपर्टी यूज़ की है कि दो बटन रो में एकदम एक साथ आ रहे थे, ठीक है। तो हम लोगों ने उसमें एक प्रॉपर्टी यूज़ की है स्पेस इवनली, कि हमारे पास बीच में स्पेस आ जाए। तो और ये हमारे पास इसकी आउटपुट है। ये तो जस्ट मैंने ये आउटपुट इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये एक चीज़ है कि आप लोगों को एक समझाने के लिए कि ये हम लोग रोज़ एंड कॉलम्स को किस तरह यूज़ करते हैं और एक साथ कैसे यूज़ करते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी डिज़ाइनिंग किस तरह की चाहते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हैं तो आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।